Good morning, students. Today we will start topic potential energy of chapter work and energy of class 9. कल हमने बेटा डिस्कस किया था न्यूमेरिकल और उससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है या मोशन में है तो उसमें आप क्या कहते हो कि उस ऑब्जेक्ट में या बॉडी में कौन सी एनर्जी लाई करती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी उसकी जब स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी है, पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। देखो 11.8 जो एक्टिविटी आपको गिवन है, टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड इज स्ट्रेच। आप देखोगे कि आपने एक बैंड को स्ट्रेच किया, एक रबर बैंड ही लेते हो, उसके एक एंड से उसको स्ट्रेच कर रहे हो और पुल द अदर, ठीक है, और दूसरे से खींच रहे हो, एक से स्ट्रेच कर रहे हो और दूसरे से खींच रहे हो, तो बैंड क्या है उसमें? क्या होगा? बैंड आपका रिलीज़ हो रहा है, तो उसमें मूव नहीं कर रहा बैंड, सिर्फ उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है, राइट, उसकी लेंथ एक्सटेंड हो रही है। लेकिन जैसे ही आप अगर एक वन एंड से उसको रिलीज़ कर देते हो, एक एंड से छोड़ दो, जैसे आपने सपोज ये अगर रबड़ है, एक तरफ से तो आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, एक तरफ से आप इसको क्या कर रहे हो, एक एंड आपको होल्ड कर रखा है और दूसरे एंड से आप उसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो उसको, ठीक है। अब अगर इस एंड से जहाँ से आप खींच रहे थे उसी एंड से आप उसको रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, तो वापस क्या होगा? अपनी पोजीशन पर, क्योंकि एक से तो आपने होल्ड कर रखा है ना, टाई कर दिया मान लो इसको यहाँ एक एंड से, और दूसरे एंड से आप इसको खींचते जा रहे हो। जैसे ही आप इससे दूसरे एंड से फोर्स रिलीज़ करोगे तो फोर्स रिलीज़ करते ही क्या हो जाएगा कि वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी। तो उसके अंदर जब आपने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने पर जो एनर्जी रिक्वायर हुई उसमें एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यानी स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग पावर में जो स्प्रिंग में एनर्जी रिक्वायर होगी स्ट्रेच में, वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि उसमें बैंड तो मूव नहीं किया ना, बैंड ने सिर्फ अपनी लेंथ एक्सटेंड की। जैसे ही आप उसने वहाँ से पुल यानी फोर्स रिलीज़ कर दी तो वो वापस अपनी पोजीशन पे क्या हुआ? वापस आ गया। तो उसकी सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, उसे मूव करके नहीं गया कि वहाँ से उठ के दूसरे प्लेस पर चला गया। तो उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड आपको देखो एक्टिविटी दे रखी है 11.9, टेक अ स्लिंकी। आपको इसने एक स्प्रिंग ले रखा है, देखो राइट, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों एंड से उसने उसे स्ट्रेच कर रखा है। स्ट्रेच करने के बाद देखो इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेच करने पर इसकी लेंथ क्या हो रही है? ये इंक्रीज। जैसे ही आप इसको एक एंड से भी छोड़ देते हो, मान लो यहाँ से आपने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया इस स्लिंगी को, तो ये क्या होगा? अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है? ये एक्सटेंड हो रहा है ना, अब क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो उससे उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होगी स्प्रिंग में? जब ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस टाइम इसमें कौन सी एनर्जी एक्वायर हो रही है इस लिंक की स्प्रिंग में? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये भी तो मूव नहीं किया ना कि यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, सिर्फ इसकी क्या हुई है? लेंथ में चेंज आया। जब आप इसे स्ट्रेच करो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस टाइम कौन सी एनर्जी होगी इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक्टिविटी 11.10 में आपको बता रखा है, टेक अ टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की, प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड। अब उसने एक टॉय कार ली है, जैसे आप देखते हो ना चाबी घुमाने वाली कार होती है। अब जैसे वो ग्राउंड पर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसकी की प्रेस करते हो, रोटेट करते हो की को, तो उसको फिर आप ग्राउंड पे रख देते हो, तो वो क्या करने लगती है? मूव करने लगती है, अपनी पोजीशन को क्या करती है? अब एक जैसे आप कोई भी टॉय ले सकते हो, टॉय कार ले लो या टॉय कोई भी आप बच्चों वाला खिलौना देखते हो, वो रोटेट भी होता है अगर उसी पोजीशन पर, तो उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल, क्योंकि वो अपनी पोजीशन भी क्या कर रहा है? चेंजेस। लेकिन जैसे ही उसकी वाइंडिंग जो एनर्जी, नंबर ऑफ वाइंडिंग है खत्म होगी, वो वापस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वाइंडिंग जो की है, की को जब आपने वाइंड किया उस टाइम उसमें एनर्जी थी पोटेंशियल, लेकिन जब वो मूव करने लगा तो उसमें एनर्जी कौन सी कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी आपको इसकी दे रखी है 11.11 में, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन टू डू वर्क, इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज। आप देखते हो सर्टेन, आप एक लिफ्ट है, जैसे एक आप रिपेयरिंग कार करवाने जाते हो तो वो क्या करते हैं? एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से कार को ऊपर उठाते हैं, राइट। हाइड्रोलिक लिफ्ट से कार को, अगर मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाऊं, देखो जैसे ये पोजीशन होती है, जब कार को हम रिपेयर करवाने जाते हैं तो वो हाइड्रोलिक जैक से जो एयर में उसको फ्लाई करवाते हैं, मतलब इस तरह से स्टैंड होता है ऐसे,
तो इस टाइम जो ये रेस्ड कार है, इस कार के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, क्योंकि ये पहले भी रेस्ट पर थी, अब भी रेस्ट पर, मूव नहीं कर रही है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जैसे अब देखो एक ब्रिक है, ब्रिक जब आपकी यहाँ है, हाउस पर है, यहाँ होगी तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे ब्रिक को एक रूफ ऑफ सा छत पर लेके जाते हो, घर की छत, तो इसकी क्या है, हाइट एक अटेन कर रही है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ के ड्यू टू हम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। सिमिलरली देखो, अगर मैं ये एग्जांपल आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, इसके अंदर क्या है, आपने एक वो है, जब जैसे आप जो आप धनुष से लेते हो, उससे आप जैसे ही खींचते हो, तो देखो इस खींचने वाली, इस टाइम इसमें कौन सी एनर्जी है? इस बो में जैसे ही आप इसको स्ट्रिंग को बैक कर रहे हो, पुल बैक कर रहे हो, तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जो बेंड कर रहे हैं, जो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे, जैसे ही इसमें से तीर ये निकल जाएगा, तो इसकी उसकी पोजीशन क्या होगी? वापस आ जाएगी, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा, अटेन। अब अगर कोई बर्ड है, वो किसी हाइट पर बैठा है, ठीक है, तो उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर बर्ड कोई फ्लाई कर रहा है, अब फ्लाई करते वक्त उसकी हाइट तो है ना, लेकिन वो मूव भी कर रहा है, अपनी पोजीशन को भी चेंज, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों लाई करें, क्योंकि हाइट के ड्यू टू तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। और उसमें जो हमारी जो ये मूव कर रहा है पोजीशन, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक। मूव करते टाइम कौन सी एनर्जी लाई करती है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप इसका कह रहे हो, तो इसमें से जो एरो रिलीज हो रहा है, वो एरो तो कौन सी फॉर्म में? जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही इसकी शेप जैसे ही आप रिलीज करोगे, तो एरो में कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो एरो मूव करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मोशन में ला रहा है, ठीक है, तो पोजेस करेगा एनर्जी। अगर वो की बात करूँ, तो वो मोशन में नहीं आया, वो तो सिर्फ क्या, एक हाइट अटेन कर रहा है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया जब आपने इसकी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, तो वो के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर एरो की बात करते हो, एरो के अंदर इस टाइम पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही ये रिलीज होगा, तो ये मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने ये जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे मैंने आपको ये अभी बैम्बो वाला बता ही दिया है, यही सेम इसकी एक्टिविटी है आपकी। अब हमने ये चीज़ें जितनी भी पढ़ी हैं, इसमें आपने क्या देखा है कि जो एनर्जी अपनी पोजीशन के ड्यू टू पोजेस हो रही है, क्योंकि उसकी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम हमने क्या कहा है? पोटेंशियल। यहाँ कहीं भी बात हमने मोशन की नहीं की है बेटा, यहाँ हमने कहीं भी बात मोशन की नहीं की है, ठीक है। तो आप अगर जब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पोजेस करोगे, तो डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर उसकी पोजीशन के ड्यू टू जो एनर्जी पोजेस होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to its position as shape is called its potential energy। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी बॉडी अगर उसकी शेप के ड्यू टू, पोजीशन के ड्यू टू एक्सप्रेस एनर्जी होती है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, स्ट्रेच रबर बैंड का दे दो, वाटर स्टोरिंग डैम दे दो, ब्रिक का दे दो। अब इतने सारे हमने एग्जांपल हैं, आप कोई भी 2 एग्जांपल इसमें डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पोटेंशियल। जैसे अभी अभी मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए, इसके अंदर जो मैंने आपको ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल दिया, इसमें क्या है? इसकी इलास्टिसिटी, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइप की एनर्जी को आप क्या कहते हो? इलास्टिक। अगर रबड़ बैंड की बात करूं, उसमें भी इलास्टिसिटी है। क्यों? अगर रबड़ देखो इलास्टिक ही नहीं होगी, स्ट्रेचेबल नहीं होगी, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो जो एनर्जी पोजेस होती है, जैसे आप इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप, जिसमें शेप चेंज हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो बॉडी हम ग्राउंड के ड्यू टू, जैसे मैंने आपको ब्रिक का ये वाला एग्जांपल लेके बताया था कि ब्रिक के ड्यू टू, हम सरफेस के ड्यू टू इसकी हाइट को मेज़र कर रहे हैं ना, तो इस टाइम जो ये एनर्जी होगी, अर्थ के ड्यू टू आप मेज़र कर रहे हो, ग्राउंड से हम मेज़र कर रहे हैं ना कि इतनी पोजीशन पर है, हाइट इतनी अटेन कर रहा है, तब हमने इसमें ब्रिक में कहा कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप की एनर्जी को आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास, क्योंकि अगर एक हैवी बॉडी है उसको आपको ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए आपको फोर्स क्या लगानी पड़ती है? ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी उसमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगर मास आपका ग्रेटर है बॉडी का तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर आता है हाइट अबव द ग्राउंड। अब पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी कंटेन करनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ हाइट की बात करें, जितनी ज़्यादा हाइट होगी ग्राउंड से उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। और तीसरा फैक्टर जो है हमारा, इसके अंदर आपने दो फैक्टर जो पढ़े हैं, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, चेंज इन शेप, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोर। और थर्ड क्या है? जैसे ही शेप चेंज होती है उसका स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, यानी कोई भी अगर रोटेशन पावर है तो रोटेशन पावर में उसका एंगल ट्विस्ट हो रहा है ना, तो वो किस पे डिपेंड करती है? ट्विस्टिंग एंगल पे भी। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन कैसे कर, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें डिफाइन करना है, अब आपको पता है एनर्जी कोई भी है किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है, राइट। कोई भी एनर्जी है किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? वर्क डन। अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की जो आप फॉर्म डिफाइन कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी की जो आप देखो, जैसे अगर मैंने एक ब्रिक का एग्जांपल लिया था, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास है m, तो आप इसकी हाइट जो मेज़र करते हो वो ग्राउंड से मेज़र करते हो। तो इसके ड्यू टू अगर हम फोर्स निकालते हैं, पहले फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन आपने पढ़ा था अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग है या सरफेस के ड्यू टू उसके अर्थ के अगेंस्ट लाई करते, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो मोशन में था, इसमें बॉडी मूव तो नहीं कर रही है ना, यहाँ है बॉडी, तो उसमें फ्रीली फॉलिंग है, अगर आ भी रही है तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक हाइट अटेन कर रही है ऊपर से नीचे, तो उसमें एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें आप क्या ले लेते हो? mg। तो F क्या हो जाएगा? mg। और S यहाँ डिस्टेंस है, उसको हम किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट की फॉर्म में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो F की वैल्यू आई mg इंटू में h, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से? mgh। और वर्क डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप यहाँ से लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, जहाँ पे m मास ऑफ द बॉडी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है? हाइट अटेन बाय बॉडी। और g की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका एक्सप्रेशन था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने का। यहाँ तक आप ना रीड करोगे।